हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मैट्रिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 13। हाँ जी, क्लास 7 के जीनियस आप लोग रेडी है पढ़ने को? ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी मैथ्स एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठना है। ठीक है, क्योंकि जो हम आपको करवाते हैं वो सब कुछ एनसीईआरटी में से ही करवाते हैं। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो एनसीईआरटी में से लिया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप इन लेक्चर्स को देखो तो आपको अपनी मैथ्स की बुक को ओपन करके बैठना है। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स तो आपको नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना है। जो यहाँ पे आपको करवाया जाए उसके प्रॉपर नोट्स बनाने, अच्छे से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और जब मैं आपको कहूँ कि वीडियो पॉज करनी है तो वीडियो पॉज करनी है आपको और खुद से क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 13। ओके, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंटीजर्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम पढ़ चुके हैं, अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़नी है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ना, एडिशन के लिए पढ़ी थी। हमने क्या कहा था, कोई भी दो आप होल नंबर से इंटीजर लेते हो, अब उनको जब ऐड करते हो जो वहां से आपको आंसर मिलता है वो हमेशा होल नंबर्स के लिए करते हो तो आपको एक होल नंबर मिलता है, और इंटीजर के लिए करते हो तो आपको हमेशा वहां से एक इंटीजर मिलता है आंसर से, है ना। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, यही होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, आप कोई दो होल नंबर लोगे। ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी आपकी क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं ना, पर हमने वहां पे होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी। हमने क्या करा था, कोई भी दो होल नंबर लिए थे, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई की थी। मैंने कोई भी दो होल नंबर ले लिया और इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ से जो मेरे को आंसर मिलेगा जो 15 है, ये भी क्या होगा, आपका एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो आज यही प्रॉपर्टी हम किसके लिए पढ़ेंगे, आज यही प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के लिए। हम चेक करेंगे कि अगर हम क्या करेंगे, कोई भी दो इंटीजर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से जो आंसर मिलेगा हमको, क्या वो भी एक इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। ठीक है, आपको यहाँ पे टेबल दी गई है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ये जो आपको दिए गए हैं ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ से जो उनका आंसर आएगा आपको चेक करना है जो आपको आंसर मिला है क्या वो एक इंटीजर है या फिर नहीं है। इन्फरेंस मतलब आपकी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां से आपने क्या ऑब्जर्व करा है वो चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट देखो, -20 इंटू -5, है ना। -20 आपका क्या एक नेगेटिव इंटीजर है, -5 क्या आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 100 आएगा। ठीक है, ये आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो ना। अगर आपके दो नेगेटिव इंटीजर है ना, अगर आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स है और उनके आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर जो आपको मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव इंटीजर में आपको आंसर मिलेगा, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, अगर आपके पास इवन नंबर टाइम्स क्या आ रहे हैं, आपके नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है, इवन नंबर टाइम्स क्या आ रहे हैं आपके, इवन टाइम्स क्या आ रहे हैं आपके, नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा, यहां से जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, ऑड टाइम इंटीजर ले रहे हो, ऑड टाइम नेगेटिव इंटीजर, है ना, अगर आप ऑड टाइम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो तो यहां से जो आपको आंसर मिलेगा, इनकी मल्टीप्लाई से जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको एक नेगेटिव इंटीजर आपको आंसर मिलने वाला है। तो देखो, और आपको पता था ना इवन ऑड क्या होते हैं, इवन मैंने कहा था आपको जो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, और मैंने कहा था जो आपके और नंबर्स क्या होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। ठीक है, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये होते हैं आपके और नंबर। ठीक है, तो देखो अब
-15 इंटू 17, ठीक है। जो आपका -15 है ये क्या आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, 17 आपका एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों के दोनों इंटीजर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया आपका -255, ठीक है। -255 यहाँ से आपका आंसर आया है। देखो माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि जो आपको यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है सिर्फ और सिर्फ एक बार है, और अगर एक बार हो गया मतलब ये क्या हो गया, और टाइम हो गया। और टाइम होता है तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा नेगेटिव में आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका नेगेटिव आंसर आया है। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो यहाँ से भी क्या पता चला आपको, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, ठीक है। अगली देखते हैं, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। -30 क्या आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, 12 क्या आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। 12 को 0 कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ गया आपका 360, और आंसर आएगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इंटीजर है वो सिर्फ एक बार है। जो आपका 1 होता है, जो आपका 1 होता है वो क्या होता है, आपका ऑड नंबर होता है, और जब भी ऑड नंबर में अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो जो इनका आंसर होता है वो क्या आता है, हमेशा नेगेटिव में आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे -360 आंसर आ गया। तो अब आप बताइए जो आपका आंसर आया है क्या ये एक इंटीजर है या फिर नहीं है। तो आप सभी को पता है ये एक नेगेटिव इंटीजर आ गया है, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, ठीक है। अब आगे देखिए, -15 इंटू -23, ठीक है। -15 आपका क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, -23 अभी आपका क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। करो, 15 3 जा 45 है ना, 45 का 5 हो गया, 4 क्या आ गया आपका कैरी आ गया, ठीक है। 15 2 जा 30, 30 में आप क्या करोगे, 4 ऐड करोगे तो कितना आ गया आपका 34 आ गया, 345 आ गया। और देखो अब यहाँ पे देखो, अब आंसर आप चेक करोगे कि नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स है वो देखो कितनी बार है, 2 बार है ना, 1 और 2 2 बार है, या आप कह सकते हो इवन टाइम्स है ना, इवन टाइम्स के आपके नेगेटिव इंटीजर है। और जब भी आपका इवन टाइम नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 345। अब आपको चेक करना है कि जो 345 है आपका ये एक क्या इंटीजर है या फिर नहीं है। तो आप सभी को पता है कि ये क्या एक इंटीजर है ना। तो क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, है ना। इंटीजर सभी को पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं इंटीजर, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन होता है ना, इनका जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है आपके, वो होते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है, सभी को पता है। अब देखिए -14 इंटू -13 कर रहे हो आप, ठीक है, -14 इंटू -13 कर रहे हो, तो बताओ क्या आंसर आएगा। देखो 14 3 जा कितना होता है बताओ, 42 है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 42 का 2 कैरी आ गया, फिर से 4, 14 1 जा 14, ठीक है, 14 में 4 ऐड करोगे क्या हो गया आपका 18, ठीक है। यहाँ पे आ गया 182 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपके नेगेटिव इंटीजर है वो कितनी बार है, 2 बार है, और 2 क्या होता है आपका इवन, मतलब कि इवन टाइम हो गया। इवन टाइम नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है आपका पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ से आपका 182 आ गया, और ये भी क्या आपका एक इंटीजर है, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखो, 12 इंटू 30, ठीक है, 12 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से यहाँ पे 0, फिर 360 आ गया। फिर देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कितनी टाइम है, एक ही बार है ना, हम बोल सकते हैं ऑड टाइम नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका नेगेटिव में आएगा, और -360 क्या हो गया आपका एक, क्या हो गया आपका एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, वो भी एक आपका इंटीजर है, ठीक है। हमने देखो इतने सारे एग्जांपल करे इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जो आपका इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। हमने एडिशन के केस में तो देखा था कि करता है। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया है, देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैन यू फाइंड पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इंटीजर। इन्होंने बोला है
कि आपने अभी तक कोई ऐसा पेयर फाइंड करा जिसको कोई दो इंटीजर लिया आपने, उनको मल्टीप्लाई करा और उनका जो आंसर आया वो इंटीजर ना आया हो? ऐसा आपने कोई एग्जांपल देखा? नहीं देखा। देखो हमने इतने सारे एग्जांपल लिए, यहाँ पे एक भी ऐसा कोई केस नहीं आया जहां पे इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आ रहा हो वो एक इंटीजर ना आ रहा हो। सब में क्या आ रहा है आंसर? आपका इंटीजर आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो तो आंसर हो गया नहीं, ऐसा कोई भी आपको पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर इंटीजर ना मिले, ठीक है। दिस गिव्स एन आइडिया दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो आपका इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम कह सकते हैं इंटीजर के केस में, ठीक है, इंटीजर के केस में जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। समझ में आया? इन जनरल आप क्या कह सकते हो? a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। इन्होंने बोला है a और b आप कोई भी इंटीजर लोगे, ठीक है, a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अगर आप a और b की मल्टीप्लाई करोगे, यहां से जो आपको c आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? आपका एक इंटीजर होगा, ठीक है। a और b क्या आपके दोनों के दोनों क्या आपके इंटीजर है, ठीक है। और आपने क्या करा? इनकी मल्टीप्लाई करी और यहां से आपको कोई आंसर मिला है c, और ये जो c होगा आपका वो भी क्या होगा? आपका एक इंटीजर होगा, ठीक है। उन्होंने बोला है अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है तो और एग्जांपल्स लीजिए, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको और भी एग्जांपल्स की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है। अगली प्रॉपर्टी देखो क्या है? कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन के लिए, है ना, होल नंबर्स के लिए भी पढ़ लिया हमने और हमने इंटीजर्स के लिए भी पढ़ लिया है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आप क्या करते हो, नंबर्स की क्या कर देते हो, ऑर्डर्स को चेंज करते हो, उसके बाद आप एडिशन करते हो तो आंसर आपको सेम मिलता है, तो आप बोलते हो वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया आपने वहां पे? कॉम्यूटेटिव। अब हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो यहाँ पे क्या होगा? आप 3 इंटू 2 करो या फिर 2 इंटू 3 करो तो आपका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमने किसके लिए पढ़ी थी? हमने होल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपकी कक्षा 6ठी के अंदर, है ना, क्लास 6 के अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी थी। तो ये प्रॉपर्टी आज हम इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ठीक है। आप सभी को पता है होल नंबर्स के लिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एप्लीकेबल होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन के केस में, है ना, सभी को पता है। 6 इंटू 3 करो तो आपका आंसर कितना आएगा? 18 आएगा, और 3 इंटू 6 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है? 18 ही आने वाला है, ठीक है। तो होल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? एप्लीकेबल होती है, ठीक है। और लिख लो 10 इंटू 9 लिखो तो आपका आंसर 90 आएगा, 9 इंटू 10 लिखोगे तो भी आपका आंसर 90 आएगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि होल नंबर्स के लिए ऐसा होता है, ठीक है। कैन वी से मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? आपसे पूछा गया है क्या इंटीजर्स के लिए भी कॉम्यूटेटिव होती है? हम चेक करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके, ठीक है। तो देखो आपको एक टेबल दी गई है यहाँ पे स्टेटमेंट 1, यहाँ स्टेटमेंट 2 और यहाँ पे इन्फ्रेंस, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या लिखा गया यहाँ पे? 3 इंटू -4 इक्वल्स टू -12, है ना। आपका 3 क्या एक इंटीजर है, -4 भी आपका इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई कर आपका -12 आंसर आ गया, ठीक है। अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना कि ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है वो ऑड टाइम है। जब भी ऑड टाइम होता है तो आपका जो आंसर आता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो 3 इंटू 4 12 हो गया और यहाँ पे माइनस का 12 आंसर आया। अब क्या करना है आपको? ऑर्डर चेंज करना है। पहले 3 पहले था, अब 3 को हम बाद में लिख देंगे, है ना। इनका और जो हमने क्या कर दिया? ऑर्डर चेंज कर दिया है। 3 को इधर ले आए हैं, 4 को इधर ले आए हैं, तो भी देखो यहाँ से आंसर फिर भी आपका क्या आया है? -12 आया है। आंसर में कोई फर्क नहीं आया है। तो यहाँ से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? आपकी ऑब्जर्वेशन कहती है आपकी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के इक्वल है। तो स्टेटमेंट आपकी 1 क्या थी? 3 इंटू -4, और स्टेटमेंट 2 क्या थी आपकी? -4 इंटू 3। तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखो, -30 इंटू 12, ठीक है। -30 इंटू 12 करो, बताओ क्या आंसर आएगा? यहाँ से आपका आएगा 360,
और 360 किसका आएगा, माइनस का आएगा, है ना, क्योंकि जो आपको यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है वो ऑड टाइम है, और जब भी ऑड टाइम होता है तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, अब 12 इधर ले आए, 30 को इधर ले आए, है ना, और अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी आपका आंसर -360 आने वाला है। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व करा जो आपकी स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं -30 इंटू 12 जो आपका इक्वल है 12 इंटू -30 के, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी आपस में क्या है, इक्वल है। आगे देखिए -15 इंटू -10, ठीक है। तो यहां से जो आपका आंसर आया है वो क्या है, आपका 150 आया है, पॉजिटिव में आंसर आया है, क्योंकि जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स लिए गए थे वो क्या आपके इवन टाइम है, ठीक है। अब क्या गया है, ऑर्डर को चेंज किया गया है ना। अब यहाँ पे -10, यहाँ पे -15, इनको सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर क्या आया, आपका 150 आया है। यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जो ये स्टेटमेंट थी इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं -15 इंटू में -10 जो है वो इक्वल है आपके -10 इंटू में -15 के, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए -35 इंटू में -12, बताओ क्या आंसर आएगा, बताइए। आप क्या लिख सकते हो, 35 दूनी 70 होता है ना, 35 2 जा 70 होता है, तो यहाँ पे 0 कैरी आ गया आपका 7, 35 1 जा 35, 35 में 7 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव में, क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स लिए गए हैं वो क्या है, इवन टाइम्स है। जब भी इवन टाइम नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो अब क्या किया, यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज किया है, 12 को इधर ले आए, 35 को इधर ले आए, तो यहाँ से भी आपका आंसर 420 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन लिया आपने, हमने यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन लिया है -35 इंटू -12 करो, या फिर -12 करके -30 क्या करोगे, 5 करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बातें। और आपको पता है -17 इंटू 0 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 0 इंटू -17 करोगे तो यहाँ से भी आपका 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल है, ठीक है। अब -17 इंटू 0 करो या फिर 0 इंटू -17 करो तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो -1 इंटू -15 करा है तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। पॉजिटिव आंसर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इवन टाइम क्या लिया गया है, नेगेटिव इंटीजर लिए गए हैं, ठीक है। जब भी इवन टाइम नेगेटिव इंटीजर लिया जाता है तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ -1 -15 है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, -15 पहले लिख लो, मल्टीप्लाई में -1 कर लो, तो यहाँ से भी आपका 15 आंसर आएगा। और यहाँ से आपने जो ऑब्जर्वेशन ली है वो क्या लिया आपने, -15 इंटू -1 करो या फिर -1 इंटू -15 करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। समझ में आया आपको। हमने इतनी सारी क्या कर लिया, यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करो, क्या कंक्लूड कर रहे हो, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस द अबव एग्जांपल्स, है ना। क्या देखा हमने ये बात देखी कि अगर आप किसी भी दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो हमेशा सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए भी, ठीक है। होल नंबर्स के लिए तो था ही, अब इंटीजर्स के लिए भी हो गया है, ठीक है। और अगर किसी को संतुष्टि नहीं मिल रही है तो वो 4-5 एग्जाम्पल और ले लीजिए और इसको आप होमवर्क में डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया है, ठीक है। और इन जनरल आप क्या कह सकते हो, इन जनरल आप कह सकते हो ए और बी को मल्टीप्लाई करो करके जो आपका आंसर सी आएगा ना, तो बी इंटू ए करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए इंटू बी जो आपका इक्वल है बी इंटू ए के, ठीक है। समझ में आया। इन जनरल क्या हुआ, ए इंटू बी लिया आपने, कोई भी दो इंटीजर लिया, उनको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर सी आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इस बी को यहां ले लिया, इस ए को यहां ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करा, आंसर आया सी। तो हम बोल सकते हैं ए इंटू बी इक्वल है बी इंटू ए के, ठीक है। तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया फॉर इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, आगे बढ़े, क्लियर होगी चीजें।
ओके देखिए फिर अब मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अब क्या करेंगे, हम कोई भी इंटीजर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से और हम चेक करेंगे कि आप हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो वी नो डेट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स जीरो, है ना। ये बातें हमने होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी 6th क्लास के अंदर कि आप कोई भी नंबर लेते हो, कोई भी होल नंबर लेते हो, उसको अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है आपका, जीरो ही आपका हमेशा आंसर आता है। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, इनको आपको सोल्व कर करके देखना है। -3 क्या आपका एक इंटीजर है, उसको आपने जीरो से मल्टीप्लाई करी तो आपका आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो को आपने मल्टीप्लाई करी -4 से और -4 क्या आपका एक नेगेटिव इंटीजर है तो यहां से भी आपका आंसर जीरो आ रहा है। अगर हम -5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 आपका क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो यहां से भी आपका आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। और आपके पास ये जीरो को अगर मल्टीप्लाई करोगे -6 के साथ, -6 भी क्या है आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आपका आंसर फिर से क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम यहां से ये बात बोल सकते हैं कि इंटीजर को भी अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, तो देखो दिस शोज दैट प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। ठीक है, किस किसकी प्रोडक्ट लिए इन्होंने, नेगेटिव इंटीजर और जीरो की अगर प्रोडक्ट लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको आंसर मिलने वाला है वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, गोल गोल अंडा। ठीक है, इन जनरल फॉर एन इंटीजर ए। ठीक है, तो ये जनरल बता देते हैं, अगर आप a इंटू जीरो कर रहे हो तो आपका आंसर जीरो आएगा, या फिर 0 इंटू ए करोगे तो भी आंसर जीरो आएगा। और यहाँ पे जो आपका a है वो क्या हो सकता है, एन इंटीजर, वो क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं अगर इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, चले आगे। ओके, अब क्या बात आती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको क्या होती है, पहचान होती है। जब आप स्कूल में जाते हो आप सभी के पास क्या होता है, आपका आई कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो आपकी पहचान होती है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें एडिशन के लिए पढ़ी थी, होल नंबर्स के लिए भी, और हमने इंटीजर्स के लिए भी पढ़ ली थी, है ना। हमने कहा था कि जो आपका एडिशन के लिए आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है ना। कोई नंबर, उसमें आपने कुछ नंबर ऐड करा, ठीक है, फिर भी उस नंबर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, नहीं लूज करी है, और वो नंबर आपको एज इट इज मिल जाता है, तो वो जो नंबर होता है वो उस नंबर की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरो है, जीरो क्या है आपकी आइडेंटिटी है, किसके लिए, फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए क्या थी आपकी, जीरो क्या थी, आइडेंटिटी थी। ये हमने होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, है ना, होल नंबर्स के लिए हम पढ़ चुके थे, और हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ी थी, है ना। देखो अगर मैं कोई नेगेटिव इंटीजर ले लूं, मैंने करा -3 + 0, तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे -3 आने वाला है। कोई भी एक नंबर लिया, उसमें आपने जीरो ऐड करा, तो आपको आंसर हमेशा क्या मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा। इस नंबर ने अपनी पहचान नहीं खोई है किसी के आने से, उसके में कोई जुड़ा है, तो जीरो जो हो गया वो क्या हो गया, -3 की आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो मैं ऐसे ही क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि ऐसा नंबर, कोई हमने एक इंटीजर ले लिया, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करा एक ऐसे, देखो मैंने मान लिया कोई एक नंबर, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर लिया, इसको हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा है कि हमको आंसर 2 ही मिल जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, कोई एक ऐसा, कोई देखो मैं ले लेती हूँ 3 ले लिया, मेरे को इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे को आंसर यही नंबर वापस मिल जाए। तो हमको जो नंबर यहाँ से मिलेगा तो हम बोल देंगे जो ये नंबर होगा वो क्या होगी, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो देखो वी नो डेट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर्स के लिए हमें पता है, होल नंबर्स के लिए जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है ना। अगर 3 × 1 करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, 9 × 1 करोगे तो आपका आंसर, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका 9 ही आएगा। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस 9 ने अपनी पहचान नहीं खोई है ना, तो हम क्या बोलेंगे, जो 1 है वो 9 की क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। तो हमें चेक करना है क्या 1 इंटीजर्स की भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो देखो चेक दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एज वेल।
ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो देखो -3 इंटू 1, ठीक है। -3 का आपका एक नेगेटिव, क्या आपका नेगेटिव इंटीजर है ना। आपने इसकी मल्टीप्लाई करी है 1 से, आपका जो आंसर आया वो -3 आंसर आया है, ठीक है। -4 की मल्टीप्लाई करी आपने 1 से, तो यहां से क्या आंसर आएगा आपको, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर -5 आएगा। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, है ना। तो इसका मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब जब, तो वही नंबर आपको वापस मिल जा रहा है, ठीक है। 1 इंटू 5 करोगे 5, 1 इंटू 8 करोगे 8, 3 इंटू 1 करोगे 3, 7 इंटू 1 करोगे 7। तो यहां से आपने देखा जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही नंबर आपको वापस मिल जा रहा है ना, आपको वही नंबर वापस मिल जा रहा है। तो आप यहां से कह सकते हो दिस शोज दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर ऑल्सो, ठीक है। जो आपका 1 है वो इंटीजर के लिए भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इन जनरल आप क्या कह सकते हो, a इंटू 1 इक्वल्स टू, या फिर 1 इंटू a वो क्या आएगा, a के इक्वल आएगा। और जो आपका a है वो क्या है आपका n इंटीजर, ठीक है। कोई भी इंटीजर वो हो सकता है, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी इंटीजर में ले लिया, -11 को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर -11 आने वाला है। मतलब हम बोल रहे हैं -11 अगर a है, आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो आपको वापस क्या मिल गया है, a मिल गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम बोल देंगे इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1 ही हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हो गई चीजें। आगे देखो, व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद -1। इन्होंने बोला है अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता का आंसर कौन देता है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखो -3 आपका इंटीजर है, आपने इसको मल्टीप्लाई करा -1 से तो आपका आंसर आ गया है 3, ठीक है। अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आपको अब समझ में आ गई होंगी ये चीजें, है ना। यहाँ पे प्लस का आंसर क्यों आया है, क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लिए गए हैं वो इवन टाइम लिए गए हैं, और जब भी इवन टाइम लेते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव में आता है, ठीक है। 3 इंटू -1, आपको -1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये एक इंटीजर है तो आपका आंसर आ गया है -3। -6 से मल्टीप्लाई करा तो -1, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ से आपका आंसर आ गया है 6, ठीक है। -1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो -13 आ जाएगा। -1 को -25 से आंसर करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 18 को -1 से करोगे तो -18। तो आप ये बात देख रहे होगे, -1 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो साइन चेंज हो जाती है। अगर आपने -3 से करा है तो आंसर +3 आएगा। अगर आपने क्या करा है, -1 को +3 से मल्टीप्लाई करा है तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जा रहा है। अगर आप -1 को -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जा रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो आपका -1 है वो क्या आपका एडिटिव इनवर्स है। क्या बोल सकते हैं, जो आपका -1 क्या है इंटीजर्स के लिए, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हो गई चीजें। तो देखो ये नोट देखो, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जो आपका 0 है वो क्या आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है ना। मतलब किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो, जोड़ते हो तो आपको वही नंबर मिल जाता है। तो हम बोलेंगे जो आपका 0 है वो क्या आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। वेयर्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। और जो 1 है वो क्या आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए। मतलब कि अगर आप 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही इंटीजर वापस मिल जाता है, ठीक है। वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आपने एडिटिव इनवर्स भी निकाला, वो क्या था आपका -1 था, ठीक है। अगर आप किसी भी इंटीजर को क्या करते हो, -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -a, ठीक है। अगर a को मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से तो आपका आंसर क्या आएगा, -a आएगा। और अगर आप -a को मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से तो आपका आंसर आएगा a, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें। ये क्या कर देता है, साइन को चेंज कर देता है। क्लियर होगी चीजें। आज का लेक्चर से समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस करने से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।